हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये प्यारे-प्यारे फूल जो हैं वो मेरी फ्रेंड्स लेकर आई थीं, हमें उम्रे की मुबारकबाद देने आई थीं, तो हमारे लिए ये फ्लावर्स और चॉकलेट्स लेकर आई थीं। तो ये 1 दिन पहले लेकर आई थीं, उस दिन तो मैंने नहीं किए थे और इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन आज मैंने सोचा इनको पानी में डाल दूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएँ और मुरझा जाएँ। तो मैंने इनके साथ इनका लिक्विड फूड भी आता है, तो वो लिक्विड फूड मैंने पानी में डाला और उसके बाद जो है वो इन फ्लावर का रैपर वगैरह उतार के उसके बाद मैं ये करती हूँ कि इनके सारे एक्स्ट्रा पत्ते जो हैं, जो नीचे के पत्ते होते हैं, उनको हटा देती हूँ और इनकी डंडियों को स्लांट में ट्रिम करके और पानी में डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि एक तो इनका फूड भी होता है पानी के अंदर और इस तरह ये ट्रिम करने से तरोताज़ा हो जाते हैं और काफ़ी दिन चलते हैं और जहाँ भी रखें फ्रेश फ्लावर्स की तो बात ही अलग होती है, बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं। तो ये 2 बुके लेकर आए थे, तो एक तो मैंने डाल दिया, दूसरा जो था मैंने सोचा वो भी इसी के अंदर डाल देती हूँ, अभी जगह है। और ये वाला बुके जो है ये सही तरह से अभी इसके फूल खिले नहीं थे, लेकिन ये है कि पानी में डालने के बाद जो है इसके फ्लावर्स भी खिल जाएँगे और ये बहुत खूबसूरत लगता है, खिल के इतने बड़े-बड़े इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत प्यारी खुशबू होती है। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि 1 डेढ़ 2-4 दिन के अंदर ही अंदर ये कितने खूबसूरत खिल गए थे और कितने बड़े-बड़े इसके फ्लावर्स हो गए थे और बहुत प्यारी खुशबू थी इनकी। उसके बाद इनको मैंने सेट करके अपनी विंडो के सिल पे रख दिया था और ये वहाँ रखे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। और मुस्तकिल मेरी फ्रेंड्स आ रही थीं और मेरे मेरे लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर आ रही थीं। तो जब भी कोई बुके आ रहा था तो मैं यही कर रही थी कि उनके एक्स्ट्रा पत्ते हटा के डंडियों को ट्रिम करके उनको जो है मैं पानी में डाल रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चलें, क्योंकि जब फ्लावर्स आते हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता कि ये मुरझाएँ और जब मुरझाने लगते हैं तो मेरा मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने प्यारे फ्लावर्स हैं और ये मुरझा गए और ख़राब हो गए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई फ्लावर्स देता है तो मैं उसकी पूरी कोशिश करती हूँ केयर करूँ और जहाँ तक उनको बचा सकती हूँ, जब तक उनको बचा सकती हूँ बचा लूँ। तो ये भी एक फ्रेंड आई थी, मेरी बुके लेकर आई थी, तो मैंने फिर ये भी 2 बुके थे, इसको मैंने एक साथ एक वाज़ में जो है इनको भी पानी डाल के और उसका फूड डाल के इनको सेट कर दिया था। तो जो मैंने कल विंडो सिल पे वाज़ रखा था वो मैंने उठा के अपने लिविंग रूम में रख दिया था और ये वाला वाज़ जो है ये मैंने अब विंडो सिल पे रख दिया था। तो ये भी यहाँ रखा हुआ बहुत प्यारा लग रहा था और वो भी हमारे लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर आए थे। तो ख़ैर यहाँ तो हो गई फूलों की बातें, अब जो है वो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और मैं क्योंकि अभी काम से ज़रा निकली हुई थी और जल्दी-जल्दी अभी घर आई थी और बच्चों के आने में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी बच्चों के लिए पास्ते बनाऊँ। तो पास्ते जो हैं वो मैंने उबाल लिए थे और अब जो है मैं उसका सॉस बना रही थी। यहाँ मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने टोमेटो प्यूरी डाली और उसमें ये फ़िश के जो ट्यूना होती है उसके टिन्स मिलते हैं वो डाला, उसमें नमक डाला, मिर्च डाला, हरी मिर्चें थोड़ी-सी चॉप करके डाली और बस, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते और उसको मिक्स करके मैंने ढक के रख दिया। थोड़ी देर के बाद जो है वो उसका सारा पानी खुश्क हो जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, तो उसका मतलब है कि इसकी सॉस जो है वो तैयार हो गई है। पास्ते चूँकि मैंने सुबह ही उबाल लिए थे तो पास्ते तैयार थे, बस इसके अंदर ये सॉस मिलाई और पास्ते तैयार हो जाते हैं। बहुत मज़े के और बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर मज़ीद जो है वो चीज़ की टॉपिंग करके उसको मेल्ट करके फिर खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये करने के बाद जो है मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अचानक ही बताया कि जो है आज जो है वो शिबरात है, जबकि मैं समझ रही थी कि दूसरे दिन है। तो आप यकीन करें मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने कोई ख़ास सामान भी नहीं लिया था, मुझे तो था कि अभी 1 दिन है तो मैं आराम से जाकर सामान ले लूँगी। लेकिन फिर मुझे जल्दी-जल्दी सारे काम करने पड़े। यहाँ मैं लैम का पुलाव बना रही हूँ। मैंने लैम को धोया, उसको पानी अच्छी तरह ज़्यादा सा पानी डाल के उसके अंदर मैंने लहसुन डाला और एक पोटली बनाकर उसमें मैंने साबुत धनिया और सौंफ डाली, साबुत प्याज डाली, हरी मिर्चें डाली, उसके साथ नमक डाला और बस ये जाता है और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। यहाँ ये बर्तन जमा हो गए थे और आपको पता है कि अल्लाह ने बर्तनों में तो बड़ी बरकत दी है। एक बर्तनों में बहुत बरकत होती है और एक कचरे में बड़ी बरकत होती है, ख़त्म ही नहीं होके देते। बर्तन तो मैं जबकि मैं हाथ के हाथ साथ-साथ धोती रहती हूँ ताकि ज़्यादा जमा ना हो, ढेर ना लगे, लेकिन फिर भी बर्तन जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ मैंने यख़नी चढ़ा दी थी और अब जो है मैं बर्तन धो धो रही थी। बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा मैं नहा धो लूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और चेंज करने के बाद बाकी की तैयारी मैं बाद में करूँगी। यहाँ ये है कि मैंने 2-3 सूट निकाले थे और मुझे इस वक़्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा सूट पहनूँ। तो ये मेरा सूट जो था वो नूरे का था, ये भी खद्दर का सूट है और ये 2 पीस सूट है।
2-3 टोन्स में था। इसके नीचे जो है दामन पे और आस्तीनों पे चिकनकारी हुई हुई थी और बाकी लूप्स वगैरह बने हुए थे। और ये 2 पीस था, तो ये शॉल जो है मैंने मैच करके अलहदा से ख़रीदी थी। तो ये शॉल भी बहुत प्यारी थी। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है कैमरे में, लेकिन ये बिल्कुल जो है इस कलर से, जो सामने अभी आपको शलवार में कलर नज़र आ रहा है, उससे बिल्कुल मैच कर रहा था। उसके अलावा ये एक सूट था, ये सना सफ़ी नाज़ का था। ये पूरा प्रिंटेड सूट था, ये भी खद्दर का था और पूरा प्रिंटेड था, लेकिन इसके दामन पे जो है ये पैच था और ये भी काफ़ी प्यारा था। और इसके साथ जो दुपट्टा था वो 2 टोन में था, साइडों से डार्क था और सेंटर से लाइट था और ये भी बहुत प्यारा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनूँ। इस पे बहुत प्यारी सी नाजुक सी बेल लगी हुई थी और ये इसका ट्राउज़र था। इसके अलावा ये एक सूट निकाला था, ये मारिया बी का सूट था और ये भी मोटा सूट है, क्योंकि यहाँ तो अभी काफ़ी सर्दियाँ हैं और बारिश और बहुत ठंडक है। तो इसके गले पे काफ़ी लॉन्ग जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, दामन और आस्तीनें प्रिंटेड थे और इसके साथ जो है वो लिनन की बहुत अच्छी जो है वो शॉल थी, बहुत सॉफ्ट कपड़े की। तो मैं कंफ्यूज थी क्या पहनूँ और क्या ना पहनूँ। बहरहाल खैर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो हूँ वो नूरे का सूट पहनूँगी। वो नहा धो के मैंने वो सूट पहना, फिर मैं नीचे आई जल्दी से और यखनी तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब पुलाव की तैयार करूँ। और ये दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैंने दूध रख दिया था मीठा बनाने के लिए, मेरा इरादा रसमलाई बनाने का था। इधर मैंने ऑयल में प्याज डाली और इसके साथ मैंने सारे गरम मसाले डाले, उसमें साबुत काली मिर्चें, लौंगें, ज़ीरा, इलायची और दालचीनी थी। तो मैंने जो है वो प्याज को थोड़ा सा लाल होने के लिए रख दिया। मैंने बहुत दफ़ा देखा है बहुत लोगों को पुलाव जो बनाते हैं तो वो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलाव का रंग जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश और ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। लेकिन मैं इतना ब्राउन नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़रा पुलाव वाइट वाइट सा अच्छा लगता है। जब तक ये प्याज लाल हो रही थी, यखनी से मैंने गोश्त और जो लहसुन वगैरह था वो निकाल लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने दही डाला, लजीज़ा का यखनी पुलाव का पैकेट डाला। वैसे मैं अमूमन नहीं डालती हूँ, कम ही डाल रही होती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज डाल देती हूँ। काट के 8-10 हरी मिर्चें डाली और जो गोश्त जो है जो मैंने अलग किया था यखनी से वो डाल दिया। उसके बाद ये लहसुन था जो मैंने यखनी में डाला था, वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैंने इसको दबा के उसका सारा अंदर का गूदा निकाल दिया और छिलके जो हैं वो अलग हो गए। तो उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ा सा दही और सब अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो उसके बाद उसमें मैं चावल डाल दूँगी। इतनी देर मैंने चावल निकाले। चावल मैं पहले से नहीं भिगोती। माशाल्लाह जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत अच्छे चावल हैं। मेगा वीटी के नाम से चावल हैं, बहुत अच्छे चावल होते हैं। भिगो दें तो भी कोई मसला नहीं है और अगर ना भी भिगोएं तो भी कोई मसला नहीं होता। तो मैं तो अमूमन नहीं भिगो रही होती हूँ। तो मैंने ये चावल निकाले, 4.5 कप जो थे वो चावल थे। इनको मैंने धोया और धोने के बाद मैंने इनको डायरेक्ट जो है पुलाव में डाल दिया। यखनी भी जो है मैंने 4 साढ़े 4 जितने चावल थे उतने ही मैंने यखनी डाले और उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया। इस दौरान दूध जो है वो पक रहा था। दूध में मैंने चीनी डाल के उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ मैंने लजीज़ा की रसमलाई का पैकेट लिया और उसमें सारे इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। बस आधा अंडा और 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डाला, उसको मिक्स करा, डो सा बन गया और उसके बाद उसकी छोटी-छोटी आप गोलियाँ बना लें। छोटे-छोटे साइज़ की, कोई मखसूस ऐसा नहीं है कि किस साइज़ की होनी चाहिए, बस छोटी-छोटी गोलियाँ बना लें। उसके बाद जब ये दूध मेरा तकरीबन आधे घंटे हल्की आंच पे पका, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है। इसके बाद इसकी मैंने चीनी चेक की, बिल्कुल परफेक्ट थी। तो फिर मैंने ये जो इसके छोटी-छोटी बॉल्स बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अब बॉल्स डालने के बाद जो है वो आँच को फुल कर दें और उसको 5 से 7 मिनट जो है वो तेज़ आँच पे पकाएं, क्योंकि जब तेज़ आँच पे पकाते हैं तो ये जो बॉल्स हैं ये फ़ौरन से फूल जाती हैं और बहुत अंदर से नरम और सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनती हैं। देखें ये सारी फूल गई हैं। तो इधर ये रसमलाई तकरीबन तैयार हो गई थी, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। उस दौरान मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जो है मैं सैलेड भी बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था और बहुत देर में मुझे पता चला था और इबादत भी करनी थी और असल मकसद तो इबादत ही होता है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सैलेड बनानी शुरू करी। कबाब मेरे पास पहले से तैयार रखे थे, साथ मैंने कबाब तल लिए थे, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तो बनाने का और कुछ टाइम था नहीं। तो मैंने सोचा जो घर में है अभी वही कर लिया जाए। वैसे मैं अमूमन शुबरात में हलवा बनाती हूँ और चने की दाल का हलवा बनाती हूँ और बहुत लज़ीज़ और बहुत शानदार माशाल्लाह बनता है। लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था, उसको तो एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। तो मेरा क्योंकि इरादा था कि शुबरात कल है तो मैं आज रात को भिगो दूँगी। तो मैंने तो भिगोया नहीं था, तो वो नहीं बन सका।
तो फिर मैंने रसमलाई बना दी थी। लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं आपको जो है वो चने की दाल का हलवा ज़रूर बनाना बताऊँगी। बहुत ही मज़े का बनता है, आप बनाएँगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे। और ये देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खिले-खिले चावलों का पुलाव बना है। यहाँ ये मैं चावल जो हैं, पुलाव जो है वो मैं बाँटने के लिए निकाल रही हूँ। मुझे 2 जगह देना था तो मैंने ये फ़ॉइल में निकाले और मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, वो आएँगे तो फिर मैं उनके हाथ भिजवा दूँगी। यहाँ रसमलाई जो है वो तैयार हो गई थी, मैंने ठंडा करने के लिए रख दी थी। इतने में मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी जो है वो ड्राई फ्रूट काट लूँ। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट काट रही हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन मेरे बच्चे पता नहीं कैसे हैं, वो ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं और अगर किसी मीठे में ड्राई फ्रूट डले हों तो वो नहीं खाते हैं। तो मैं फिर ये करती हूँ कि उनके लिए मीठा जो है थोड़ा-सा निकाल के अलग कर देती हूँ और बाकी में फिर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। यहाँ मैंने सारी जो है वो सैलेड तैयार कर ली थी। इसके अंदर खीरा था, टमाटर था, सैलेड लीफ था, स्वीट कॉर्न्स थे, ऑलिव्स थे और बस उसके अंदर फिर मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लिया था। तो जनाब यहाँ भागम दौड़ी में यहाँ मैंने शुभ रात की तैयारी करी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करा दी। और ये वो फूल हैं जो मैंने आपको दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी फ्रेंड लेकर आई थी 2-3 दिन पहले और ये अब माशाल्लाह देखिए इतने खिल गए थे और ये इतनी प्यारी खुशबू है कि जब भी मैं अपने कमरे में आती हूँ तो पूरा कमरा खुशबू से महक रहा होता है। तो मुझे बहुत प्यारे लगे और अभी तो और खिलने हैं, अभी सारे खिले भी नहीं हैं। खैर इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हम सब की दिली हाजात को, मुरादों को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारे रोज़ी रिज़्क़ में और हमारे दस्तरख़्वान को हमेशा हरा भरा रखे और अल्लाह पाक हम सब को रोज़ी रिज़्क़ में बहुत बरकत दे। आमीन। और यहाँ बस ये मैंने अब बांध दिए थे कि अब मेरे हस्बैंड आ गए थे और मुझे उनके हाथ भिजवाना था। तो जनाब यहाँ खाना भी चला गया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी खूब इबादत की होगी, खूब दुआएं मांगी होंगी। मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।